हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ चला रखी है, जिसका मैंने आपको लगभग 17 पार्ट करवा दिए हैं। तो मैं आज उसी का अगला पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपनी वीडियो को शुरू करते और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर एक में क्या है कि कंजंक्शंस का प्रयोग या तो दो डिज़ायरेबल और या दो अनडिज़ायरेबल एडजेक्टिव्स को जोड़ने में करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको कल कंजंक्शंस बताए थे उनका प्रयोग हम या तो दो डिज़ायरेबल मतलब कि अच्छे कार्य, और अनडिज़ायरेबल यानी कि दो मतलब कोई भी बुरा कार्य हो, या कोई भी मान लो आप ये मान के चलो दो एक जैसे कामों को जोड़ने के लिए किया जाता है। एक जैसे यानी कि कंजंक्शंस का प्रयोग दो एक जैसे कार्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेज़ी। इसमें क्या बताया गया है कि ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, न ही कि वह न ही सिर्फ डिसऑनेस्ट मतलब कि ऑनेस्ट क्या होता है, आप ये मान के चलो मतलब कि झूठा, मतलब कि वह सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि आलसी भी है। यानी ही इज़ नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेज़ी, मतलब कि आलसी, वह झूठा ही नहीं बल्कि आलसी भी है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर दोनों अनडिज़ायरेबल यानी कि जो कोई बनना नहीं चाहता उनसे अनडिज़ायरेबल, किसी के डिज़ायर में ना हो, वो जो नाउन होते हैं वो एक साथ जोड़ने का काम ये दो कंजंक्शन कर रही है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। तो चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर दो। रूल नंबर दो में क्या है कि इफ़ और वैन का जोड़ा देन नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है कि जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन, तब आपको सेंटेंस की शुरुआत इफ़ या वैन से करके दे दी जाती है और उसके कहीं बीच में देन का प्रयोग कर दिया जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इफ़ और वैन के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि वैन आई कम आई विल मीट यू। इस एग्जांपल में तो कहीं भी देन का प्रयोग नहीं कर रखा, तो इसलिए ये एग्जांपल तो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इफ़ और वैन का प्रयोग अगर सेंटेंस के शुरुआत में आए तो हमें वहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करना है। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर तीन। रूल नंबर तीन का मतलब रूल नंबर तीन में ये बताया गया है कि सिंस, एज, बिकॉज के साथ सो और देयरफॉर का प्रयोग न करें। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सो के साथ एज का प्रयोग हम जैसा और वैसा के लिए करते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि सिंस, एज और बिकॉज का प्रयोग अगर हम क्योंकि के रूप में करें, क्योंकि, तब हम उनके साथ सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं करते। याद रखना, सिंस, एज और बिकॉज का प्रयोग अगर हम क्योंकि के रूप में करते हैं तो उसके साथ सो और देयरफॉर का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अगर कभी भी आप सो, एज और सो का प्रयोग अगर जैसा और वैसा के रूप में करते हैं, जैसा और वैसा, तब आप एज और सो का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि सिंस आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, यानी कि क्योंकि मैं बीमार था तो मैं नहीं आ पाया। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर सिंस का प्रयोग क्योंकि के लिए हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं किया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि अनटिल और अनलेस के साथ विल, शैल या वुड का प्रयोग न करें। अब आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर पहले सेंटेंस में अनटिल या अनलेस का प्रयोग हो तब आप वहाँ पर विल या शैल का या वुड का प्रयोग न करें। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अनलेस द लाइट्स टर्न रेड नो वन विल स्टॉप, मतलब कि जब तक कि लाइट्स टर्न रेड यानी कि जो सिग्नल लाइट है वो लाल बत्ती नहीं हो जाती तब तक कोई रुकेगा नहीं, यानी कि सब चलते रहेंगे जब तक बत्ती लाल नहीं हो जाती। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि द सेम के बाद वर्ब स्पष्ट होने पर दैट का प्रयोग करें। अब देखना इसका क्या मतलब होता है, द सेम के बाद हम एज और दैट दो चीज़ का प्रयोग करते हैं। अब कब कब करते हैं इसमें देखना, द सेम के बाद अगर वर्ब स्पष्ट है यानी कि वर्ब आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है तो आप वहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ।
सॉरी दोस्तों, एग्जाम्पल में क्या है, दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वांटेड। देखना वांटेड यहाँ पर वर्ब है, द सेम का प्रयोग किया गया है, इसलिए वांटेड यहाँ पर वर्ब स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसलिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है कि द सेम के बाद वर्ब स्पष्ट न होने पर आप एज का प्रयोग करें। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर वर्ब आपको न दिख रही हो, केवल कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के अलावा अगर कुछ भी हो, तब हम वहाँ पर एज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि दिस इज़ द सेम बुक एज माइन। अब माइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जो अधिकार दर्शाता है, पजेसिव प्रोनाउन पीपी, यानी कि माई प्लस बुक, पजेसिव प्रोनाउन। दिस इज़ द सेम बुक एज माइन, जैसी कि मेरी बुक है, मतलब कि यह बिल्कुल सेम वैसी ही बुक है जैसी कि मेरी बुक है। इसलिए यहाँ पर वर्ब को स्पष्ट रूप से नहीं है, तो हमने यहाँ पर दैट नहीं बल्कि एज का प्रयोग किया है। उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों, कंजंक्शंस के रूल तो बस इतने ही हैं। आप देखना, अब मैं आर्टिकल का रूल आपको बताऊंगा एक, कि देखना आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि नाउन से पहले होगा, पर आपको याद रखना है आर्टिकल्स का प्रयोग तभी होगा जब उस सेंटेंस में नाउन मौजूद हो। यानी कि आप एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव के आगे, एडवर्ब के आगे, प्रीपोजिशन के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते अगर उस सेंटेंस में नाउन मौजूद नहीं है तब। अगर किसी सेंटेंस में नाउन मौजूद है तब तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अब देखना, सी इज़ इंटेलिजेंट। अब देखना, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, तो आप क्या क्या कहोगे? इंटेलिजेंट देखते ही आप बता दोगे एन आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने क्या बताया है कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग तभी हो सकता है जब उस सेंटेंस में नाउन आए। तो इंटेलिजेंट के बाद अगर यहाँ पर गर्ल दिया होता, गर्ल, तब तो हम यहाँ पर कर देते शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन यहाँ पर गर्ल का प्रयोग नहीं है तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ ऐसे आएगा कि सी इज़ इंटेलिजेंट। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि किसी भी स्थान या व्यक्ति के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई भी नाम हो, राम, श्याम, गीता, सीता, या किसी भी जगह का नाम हो, दिल्ली, अमेरिका, नहीं सॉरी अमेरिका के आगे तो आएगा, वो मैं आपको आने वाले रूल्स में बताऊंगा कि अमेरिका के आगे क्यों आएगा। जैसे कि दिल्ली हुआ, मेरठ हुआ, चंडीगढ़ हुआ, इन जैसे शहरों के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, सिंपल लिखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखना कि राम, श्याम, दिल्ली, एटीसी। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद रखना होगा कि कभी भी किसी के नाम के आगे या किसी शहर के नाम के आगे या देश के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना, पर इसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है कि पंजाब से पहले आर्टिकल दा का यूज़ होता है। केवल एक ही शहर पंजाब, पंजाब के आगे आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। अब क्यों होता है ये तो देखो हमें पता नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक रूल है कि पंजाब के आगे दा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यही इसका एकमात्र एक्सेप्शन है। अब याद रखना कि एग्ज़ाम में कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हमेशा एक्सेप्शन यानी कि जो अपवाद होते हैं वही पूछे जाते हैं। आपको ये याद रखना होगा कि पंजाब के आगे दा का प्रयोग किया जाता है, दा पंजाब। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि द पंजाब इज़ एन इंडियन स्टेट। चलिए उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि प्रति माह और प्रति वस्तु कीमत के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पर प्रति माह यानी कि रेगुलर किसी महीने की बात करें, या प्रति व्यक्ति कीमत, सॉरी प्रति वस्तु कीमत, यानी कि प्रति वस्तु, यानी कि पर जो हम करते हैं ना, मतलब कि अकेली अकेली किसी चीज़ के लिए करते हैं कीमत के लिए, तब हम वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल में क्या है कि द कार रन्स 20 किलोमीटर इन अ लीटर। ठीक है, यहाँ पर प्रति लीटर है, मतलब प्रति वस्तु की कोई कीमत दे रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आए होंगे। तो हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं, और अब हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। अब
अब देखना पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या है कि ही नॉट ओनली वाइस बट ऑल्सो ए क्रूल पर्सन। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी कंजंक्शंस का प्रयोग दो डिज़ायरेबल या दो अनडिज़ायरेबल चीज़ को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। अब देखना, एक तरफ तो वाइस डिज़ायरेबल है और एक तरफ क्रूल यानी कि दुष्ट, अनडिज़ायरेबल यानी कोई बनना नहीं चाहता। मतलब एक आप ऐसे मान लो, एक अच्छी चीज़ है एक बुरी चीज़ है, तो कंजक्शन या तो दो अच्छी चीज़ों को ही जोड़ेगा या दो बुरी चीज़ों को ही जोड़ेगा। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि एक अच्छी और एक बुरी चीज़ हो, उन दोनों को जोड़ देगा, या तो दो अच्छी चीज़ या दो बुरी चीज़। तो यहाँ पर ऐसे होगा कि ही नॉट ओनली वाइस बट ऑल्सो ए क्रूल पर्सन। यहाँ पर क्रूल की जगह यहाँ पर काइंड कर दिया जाएगा या फिर थर्ड पार्ट में गलती कर दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन यू कम होम देन वी गो टू द मार्केट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत अगर इफ़ या व्हेन से हो, उस स्थिति में देन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद है वो बात आपको मेरी याद होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि अनलेस द गवर्नमेंट टेक द राइट डिसीजन ऑन करप्शन इट डज नॉट इरेडिकेटेड। अब मैंने क्या बताया था कि अनलेस और अनटिल के साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग न करें। तो देखना, कहीं विल या शैल का प्रयोग किया हुआ है। अनलेस द गवर्नमेंट टेक द राइट डिसीजन ऑन करप्शन इट डज नॉट इरेडिकेटेड नहीं है, तो इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई मतलब मैंडेटरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में एरर देगा ही देगा। वो नो एरर के क्वेश्चन भी बताते हैं, मतलब बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में अगर नो एरर है तो आप उसमें नो एरर टिक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है कि ही इज़ ए गुड पर्सन। अब मैंने क्या बताया था कि मतलब कि जो किसी सेंटेंस में हम आर्टिकल का प्रयोग तब करते हैं अगर आर्टिकल के बाद किसी नाउन का जिक्र हो। तो पर्सन नाउन है, तो हमने यहाँ पर एक आर्टिकल का प्रयोग किया है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, तो हम यहाँ पर नो एरर टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। अब मैंने क्या बताया था कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के व्यक्ति या स्थान के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखना, चंडीगढ़ स्थान है तो हमने यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करना है। याद रखना, किसी भी व्यक्ति या स्थान के आगे कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए रूल्स के साथ। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।